अस्सलाम वालेकुम, आई एम रेहाना यास्मीन, गोल्ड डायरेक्टर ऑरिफ्लेम। इस वक्त मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट बिजनेस टर्म्स डिस्कस करूंगी। ये वो टर्म्स हैं, अगर आप इस बिज़नेस को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आपको लिख लेनी चाहिए, याद कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये लफ्ज़ आपको बार बार सुनने को मिलेंगे। और अगर आपको नहीं पता कि ये क्या है तो आपको बात समझ नहीं आएगी और आप कैसे ग्रो कर सकते हैं इसमें। सो इम्पॉर्टेंट बिजनेस टर्म्स वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, प्लीज़ इनको नोट करें। पहला लफ्ज़ जो आपको सुनने में मिलेगा वो है जी प्रॉस्पेक्ट। प्रॉस्पेक्ट क्या होता है? हर वो शख्स आपके इर्द गिर्द कोई भी मौजूद हो सकता है जिसको आप अपना बिजनेस ऑफर करना चाहते हैं या आप उसको प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। आपकी नज़र में एक ऐसा शख्स है वो जो कि पोटेंशियल आपके फ्यूचर टीम बन सकता है, उसको हम प्रॉस्पेक्ट कहते हैं। ये शख्स अभी आपने इसको रजिस्टर नहीं कराया टीम में, बस आपने सोचा है आपने उससे बात करनी है, वो शख्स जो है वो प्रॉस्पेक्ट होता है। बेसिकली प्रॉस्पेक्टिंग लफ्ज़ जो है वो निकला है हीरों की तलाश से। जब हम किसी को अपने पोटेंशियल टीम की तलाश में निकलते हैं तो उसके लिए हम प्रॉस्पेक्टिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टर्म है ब्रांड पार्टनर। इसकी बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को कि ये ब्रांड पार्टनर क्या होता है। कुछ समझते हैं कि उनकी अपलाइन है, कुछ समझते हैं उनका स्पॉन्सर है। बेसिकली जब आप ऑरिफ्लेम में रजिस्टर्ड होते हैं तो आप ऑरिफ्लेम को एज आ ब्रांड पार्टनर ज्वाइन करते हैं। आप खुद ब्रांड पार्टनर हैं। जब अपनी डाउनलाइन से पूछा जाता है आप अपना ब्रांड पार्टनर नंबर बता दें, तो उन्हें वो या तो अपने स्पॉन्सर का नाम बता देते हैं या अपलाइन लीडर का नंबर यहाँ नाम बता देते हैं। आप खुद जब आपने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया आप खुद ब्रांड पार्टनर हैं। सो ये क्लियर कर लें, ये अपने पास याद कर लें। जो पुराने लोग हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि अब ये ब्रांड पार्टनर क्या है। पहले ऑरिफ्लेम में आप ज्वाइन करते थे एज आ कंसल्टेंट, आपकी डेजिग्नेशन जो है वो कंसल्टेंट होती थी। अब वो टर्म चेंज हो गई है, उसकी जगह आ गया है ब्रांड पार्टनर। तो पुराने जितने भी लोग हैं, आप जो पहले कंसल्टेंट कहलाते थे अब आप लोग ब्रांड पार्टनर कहलाते हैं। और जो न्यू ज्वाइनर हैं उनको भी यही बताएं कि आप ब्रांड पार्टनर हैं। स्टार्टर। स्टार्टर कहते हैं हर वो शख्स जो कि ऑरिफ्लेम को ज्वाइन कर लेता है, जैसे ही वो रजिस्टर्ड हो जाता है उसके लिए कहा जाता है ये एक स्टार्टर है। अभी उसने कुछ नहीं किया, यानी अभी उसने सिर्फ बिजनेस स्टार्ट किया है, जस्ट रजिस्ट्रेशन करवा के जस्ट उसने ऑरिफ्लेम बिजनेस जो है उसको ज्वाइन किया है, दैट इज कॉल्ड स्टार्टर। रिक्रूट। रिक्रूट कहते हैं आपका वो स्टार्टर जो कि ज्वाइनिंग के फर्स्ट मंथ में एक ऑर्डर प्लेस कर लेता है, लेकिन उसका ऑर्डर जो है वो 100 से कम है, चाहे उसने 5 बीपी का एक ऑर्डर प्लेस किया या 50 का। ज्वाइनिंग के फर्स्ट मंथ में अगर उसने अपना पहला ऑर्डर प्लेस कर लिया, दैट इज कॉल्ड रिक्रूट। क्वालिफाइड रिक्रूट या QR। क्वालिफाइड रिक्रूट वो शख्स है, आपका वो मेंबर है जिसने ज्वाइनिंग के फर्स्ट मंथ में अपना 100 बीपीस का टारगेट कंप्लीट कर लिया है, दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड रिक्रूट्स। अब हमारी जितनी भी रिक्रूटमेंट कंपेन्स आती हैं उसमें लफ्ज़ QR या क्वालिफाइड रिक्रूट यूज़ होता है, यानी जिस मंथ में आपका मेंबर रजिस्टर्ड हो उसी मंथ में वो अपने 100 पॉइंट्स भी कंप्लीट कर ले तो वो आपका क्वालिफाइड रिक्रूट है। नेक्स्ट है जी स्पॉन्सर। अब ये स्पॉन्सर क्या है? वो शख्स जिसने आपको ऑरिफ्लेम बिजनेस ज्वाइन करवाया है, यानी आपने जिसकी टीम ज्वाइन की है उसको स्पॉन्सर कहते हैं। अपलाइन। अपलाइन जो है वो आपका स्पॉन्सर होगा जिसने आपको अपने बिजनेस में ज्वाइन करवाया। उसके अलावा आपका जो आप और आपका स्पॉन्सर जिस मैनेजर और डायरेक्टर की टीम में है उसको आपका अपलाइन कहा जाता है। WP या वेलकम प्रोग्राम। हर महीने जब आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो 50 पॉइंट्स का ऑर्डर प्लेस करने
या 100 पॉइंट्स का ऑर्डर प्लेस करने पर कंपनी की तरफ से आपको बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स गिफ्ट में मिलती हैं। उन प्रोडक्ट्स का जो आपको गिफ्ट है, उस गिफ्ट का नाम जो है वो है वेलकम प्रोग्राम। ये गिफ्ट जो है वो न्यू एंड ओल्ड ज्वाइनर्स सब अचीव कर सकते हैं। BPS बिजनेस प्लानिंग सेशन, जब आपका अपलाइन लीडर आपके साथ फोन कॉल पर या आपको जूम सेशन जो है मीटिंग में आपको आपकी बिजनेस की प्लानिंग बना के देता है, समझाता है कि अब आपने किस तरह से बिजनेस को आगे लेके चलना है, रिक्रूटमेंट करनी है, टीम बनानी है, ऑर्डर्स कैसे कलेक्ट करने हैं, दैट इज कॉल्ड BPS बिजनेस प्लानिंग सेशन। अगर आपका अपलाइन मैनेजर या डायरेक्टर आपका BPS नहीं करता है, आपको प्लानिंग्स नहीं बना के देता, आपने ये टर्म्स नहीं सुनी, आज सुन ली है तो आज उनके पीछे लग जाएं कि मैम हमें हमारे साथ BPS सेशन रखें और हमें बिजनेस प्लानिंग बना के दें। फर्स्ट लेवल कहते हैं जी आपका डायरेक्ट मेंबर जो है वो आपका फर्स्ट लेवल है। हम जब टीम बिल्डिंग कर रहे हैं, नेटवर्किंग कर रहे हैं, तो हमारी जितनी भी टीम है, चाहे वो हमारे डायरेक्ट मेंबर हैं या डाउनलाइन मेंबर्स हैं, वो हमारी टीम तो होते हैं, लेकिन फर्स्ट लेवल कहा जाता है वो मेंबर जो कि आपका डायरेक्ट मेंबर है, जिसके आप स्पॉन्सर हैं। PD या परफॉर्मेंस डिस्काउंट, मंथ के एंड पर आपकी और आपकी टीम की टोटल ग्रुप सेल्स पर कंपनी की तरफ से आपको परफॉर्मेंस डिस्काउंट दिया जाता है, जिसको हम आम जुबान में कमीशन कहते हैं। तो ये PD या परफॉर्मेंस डिस्काउंट जो है असल में जो कमीशन हम कह रहे होते हैं उसको कहा जाता है। रजिस्टर्ड मेंबर्स, अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ टर्म्स ऐसी आ रही हैं जो कि आपकी बिजनेस ऐप में आपको लिखी हुई नजर आती हैं, और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए अगर आप ये सारी टर्म्स याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपकी डाउनलाइन के वो सारे मेंबर्स जो कि पिछले 3 महीने से एक्टिव हैं, यानी उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है, चाहे कितने भी BP का प्लेस किया हो, वो आपके रजिस्टर्ड मेंबर्स कहलाते हैं। रजिस्टर्ड मेंबर्स में एक्टिव सिर्फ लोग आते हैं, वो भी पिछले 3 महीने के। एक्टिव कहा जाता है वो मेंबर जिसने करंट मंथ में, जो मौजूदा मंथ चल रहा है, उसमें ऑर्डर प्लेस कर लिया, क्योंकि जैसे ही क्लोजिंग होती है लास्ट मंथ की कहानी खत्म। एक्टिव जिस महीने में आपने ऐप ओपन की है उसमें आपके एक्टिव वो होगा जो इस महीने में जो जिसमें ऐप ओपन करके आप चेक करें उसमें उसने ऑर्डर प्लेस कर लिया है। सो हमने देखना होता है अपने बिजनेस को, जब हम बिजनेस ऐप में से समझ रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि रजिस्टर्ड मेंबर्स कितने थे और एक्टिव कितने हैं, उनमें से कितने लोग हैं जिन्होंने इस महीने ऑर्डर प्लेस कर लिया है। सो आपके पास एक पूरा रिकॉर्ड होता है कि इन एक्टिव्स को निकाल लें वहां से जिन्होंने अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं किया और उनके साथ कम्युनिकेट करें। 1 मंथ इनएक्टिव, अब 1 मंथ इनएक्टिव कौन होते हैं? जब आप अपना बिजनेस ऐप में देख रहे होते हैं, एक्टिव्स को देखा, इनएक्टिव्स को देखा, उसमें आपको 3 जो है वो सेक्शन मिलते हैं। एक ऊपर सबसे एक्टिव्स का होगा, उसके बाद इनएक्टिव 1 मंथ, फिर 2 मंथ एंड 3 मंथ्स। अब 1 मंथ इनएक्टिव का मतलब ये है कि जिस मेंबर ने पिछले महीने में ऑर्डर प्लेस किया था, अभी करंट मंथ जो चल रहा है इसमें अभी तक उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, सो 1 मंथ इनएक्टिव है, यानी पिछला महीने में उसने काम किया था, आप उसको अप्रोच करें और उनको गाइड करें कि वो इस महीने में भी काम करें। रीएक्टिवेशन, आपकी जो डैशबोर्ड होता है, जब आप वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो आपको उसमें रीएक्टिवेशन का भी एक मिलता है ऑप्शन, जिसमें आपको नजर आता है कि अगर आपकी कोई मेंबर जो है उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है। अब रीएक्टिवेशन का मतलब ये है कि आपकी टीम की वो मेंबर्स जो आपके रजिस्टर्ड मेंबर्स की जो लिस्ट है उसमें से निकल चुके हैं, यानी उन्होंने 3 महीने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। जब कोई मेंबर 3 महीने तक इनएक्टिव रहता है तो वो आपकी रजिस्टर्ड मेंबर्स में से निकल जाता है। फिर 4-5 महीने के बाद जब वो दोबारा ऑर्डर प्लेस करता है, दैट इज कॉल्ड रीएक्टिवेशन। डेट रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप सब लोगों को देखनी आनी चाहिए।
इसमें आपके और आपकी डाउनलाइन के जितने भी अनपेड ऑर्डर्स हैं, चाहे वो वेब के हैं, कार्ट के हैं, कोरियर के हैं, उनकी पूरी डिटेल है। उसमें आप बहुत आसानी से डेट रिपोर्ट में से देख सकते हैं। कई दफ़ा ये कन्फ्यूजन आ जाती है कि मेंबर को ये समझ नहीं आ रही होती कि उसने ऑर्डर कार्ट पे किया था या कोरियर पे किया था। अब वो भूल गया है कि उसने पेमेंट करवानी थी या वो कार्ड आएगा उसने उसी वक्त पेमेंट करनी है। डेट रिपोर्ट में आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है अनपेड ऑर्डर्स की। आप ये वहां से देख सकते हैं कितने ऑर्डर्स जो हैं वो पेंडिंग हैं, उनको 48 आवर्स गुजर चुके हैं, उसके साथ उसके टाइम लिमिट भी लिखी होती है। उसको देखा करें ज़रूर, और उसके बाद उनको जो आपके मेंबर्स हैं उनको अप्रोच करके उनको गाइड किया करें, क्योंकि बहुत से मेंबर्स जो हैं वो अपनी तरफ से कार्ड ऑर्डर करके बैठे होते हैं, लेकिन वो गलती से कोरियर ऑर्डर कर चुके होते हैं। टिल के उनका ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो उनको फिर पता चलता है। तो अगर आप खुद से डेट रिपोर्ट देखते रहेंगे, चेक करते रहेंगे, तो आपको पता होगा कि किसने अभी तक पेमेंट सबमिट नहीं करवाई, और आप उनको गाइड कर सकते हैं। बीपी कहते हैं जी बिजनेस पॉइंट्स को। सिंपल सी टर्म है। आप जैसे ही बिजनेस ज्वाइन करते हैं, ये पहला लफ्ज है जो आपको सुनने को मिलता है कि जी बिजनेस पॉइंट बीपी, आपने इस महीने में कम से कम 100 बीपी का ऑर्डर प्लेस करना है। दैट इज कॉल्ड बिजनेस पॉइंट। ये आपकी कैटलॉग में हर प्रोडक्ट के साथ लिखे होते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स की डिफरेंट प्राइसेस के हिसाब से डिफरेंट बीपीस होते हैं। डीबीपी यानी ग्रुप बिजनेस पॉइंट। ग्रुप बिजनेस पॉइंट होते हैं आपके और आपकी टीम के टोटल बिजनेस पॉइंट्स। सीपी कहते हैं जी कंसल्टेंट प्राइस को। आप एज अ कंसल्टेंट ऑरिफ्लेम में 20% डिस्काउंट ले रहे होते हैं, तो वो जो डिस्काउंटेड प्राइस होती है दैट इज कॉल्ड सीपी। बीवी, बीवी इज कॉल्ड बिजनेस वॉल्यूम। और बिजनेस वॉल्यूम क्या है? बेसिकली ऑरिफ्लेम कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है हर प्रोडक्ट पर टैक्स लगाती है, तो वो जो टैक्स है वो आपकी जो प्राइस हम कंपनी को पे कर रहे होते हैं उसमें इंक्लूड होता है। सो आपकी एक प्रोडक्ट की प्राइस जो आप दे रहे होते हैं उसमें 17 to 20% जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का टैक्स होता है। सो वो जो टैक्स है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाता है, और उसके अलावा जो बाकी की प्राइस बचती है वो होता है बिजनेस वॉल्यूम जो आप कंपनी को दे रहे होते हैं। देख, जो प्राइस हम जो कीमत जो रेवेन्यू कंपनी के पास जाता है वो बिजनेस वॉल्यूम कहलाता है, और उस पर हमें कंपनी मंथली बेसिस पर हमारे परफॉर्मेंस डिस्काउंट का जो भी लेवल होता है, जो 3% से लेके 21% तक होते हैं, उस पर हमें कंपनी जो है वो परफॉर्मेंस डिस्काउंट देती है। और एक बीवी जो है वो अराउंड जो है वो 63 रुपीज का होता है। एलसी, एलसी इज कॉल्ड लीडर्स क्लब। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि ग्रुप्स में लीडर्स जो हैं वो कुछ बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स की वीडियोस और पिक्चर्स शेयर करते हैं कि हमने अपना एलसी गिफ्ट जो है रिसीव कर लिया। बेसिकली दिस इज फॉर 15% मैनेजर एंड अबव। इसके 4 क्राइटेरियाज होते हैं जो कि आपने मंथली बेसिस पर मीट करने होते हैं। आपके पर्सनल बीपी, आपके ग्रुप बीपी, आपकी ग्रुप एक्टिविटी, आपके क्वालिफाइड रिक्रूट्स। और जब आप ये आप अपना ये क्राइटेरिया जो है वो पूरा कर लेते हैं तो कंपनी की तरफ से आपको बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट्स गिफ्ट में मिलती हैं विद 10 कैटलॉग्स और एक्सट्रीमली अमेजिंग प्रोडक्ट्स, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इसके आपने कोई भी पेमेंट 99, 199, 399 कुछ भी पे नहीं करनी होती, और ये प्रोडक्ट्स जो हैं वर्थ 6 to 7,000 होती हैं जो कि आपको बिल्कुल फ्री मिलती हैं। स्प्लिट, अब ये एक टर्म जो कभी कभी आप लोगों को सुनने को मिल सकती है कि ये क्या होती है। कभी कभी आप अपनी अपलाइन में किसी को लाइक मुझे कई दफ़ा टीम मेरी अप्रोच करके कहती है कि जी मैम आप हमारा जो है ऑर्डर प्लेस कर दें, या हमारे लिए या कुछ अपना कुछ ऐसा काम करवाना चाह रहे हैं ऑफिशियल। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि जी अभी इस वक्त मेरी आपकी डाउनलाइन से एक्सेस ख़त्म हो गई है, क्योंकि आपकी जो डायरेक्टर हैं वो मेरी स्प्लिट हो चुकी हैं। तो आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए कि ये क्या होता है कि जब आपकी डाउनलाइन में कोई मेंबर 21
पर्सन लेवल पर चला जाता है, चाहे वो सीनियर मैनेजर हो या डायरेक्टर हो। तो जैसे ही वो 21% लेवल पर जाता है, 10,000 पॉइंट्स करता है, तो वो अपनी अपलाइन या अपने स्पॉन्सर से अलग हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड स्प्लिट। उसका पूरा का पूरा जो बिजनेस है आपके बिजनेस ऐप में से, आपके सिस्टम में से अलग कर दिया जाता है, स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि इस जैसे ही वो 10,000 पॉइंट पे 21% पे जाता है, वो खुद एक इंडिपेंडेंट लीडर बन जाता है। तो वो आपकी जो फॉर टाइम बीइंग, जब तक वो 10,000 पॉइंट्स नहीं करता, तब तक वो बिजनेस ऐप में आपकी डाउनलाइन में वैसे ही शो होता रहता है, रहेंगे वो आपकी डाउनलाइन ही। ऐसा नहीं है कि डाउनलाइन से ही खत्म हो जाएंगे, लेकिन स्प्लिट हो जाएंगे तो आपकी एक्सेस फॉर द टाइम बीइंग उनकी जो टीम है वहां से हट जाती है, और वो आपकी स्प्लिट होते हैं, आपके डायरेक्टर्स होते हैं, और इन स्प्लिट्स की बेस पर आपके जो डायरेक्टर्स के टाइटल्स हैं, गोल्ड डायरेक्टर हैं, सीनियर गोल्ड डायरेक्टर हैं, ये जो है डिटरमिन होते हैं। जैसे कि गोल्ड डायरेक्टर के अंडर 2 स्प्लिट्स होती हैं और उसके अंडर 2 डिफरेंट लाइंस में से डायरेक्टर्स होते हैं। इसी तरह सीनियर गोल्ड के अंदर 3 स्प्लिट्स होती हैं, सफायर के अंदर 4 स्प्लिट्स होती हैं, एंड गो ऑन। पीजी, अब पीजी कहते हैं जी पर्सनल ग्रुप को। अब ये टर्म तब इस्तेमाल होती है जब एक आपकी डाउनलाइन में मेंबर जो है वो 10,000 पॉइंट्स के साथ स्प्लिट हो जाता है, तो उसके अलावा आपकी जो बाकी की टीम होती है वो आपका पर्सनल ग्रुप या पीजी है। ये टर्म सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर्स एंड अबव के लिए है कि वो ये यूज करते हैं कि जब उनके अंडर कुछ स्प्लिट आ जाती है, मजीद डायरेक्टर आ जाता है, तो उसके अलावा की टीम। ये मैनेजर्स के लिए नहीं होती, ये और किसी के लिए नहीं होती। ये पीजी या पर्सनल ग्रुप जो है ये आपकी अपलाइन डायरेक्टर एंड अबव्स के लिए है। ASM, एरिया सेल्स मैनेजर, ये टर्म आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में इस वक्त 3 एरिया सेल मैनेजर्स हैं जो कि सेंट्रल, साउथ एंड नॉर्थ रीजन्स के हैं, और इन तीनों के साथ ये बेसिकली एरिया सेल मैनेजर्स जो हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस एरिया सेल्स मैनेजर जो है उसकी जो टिल्टी में आते हैं, अपने डायरेक्टर से राब्ते में रहें, क्योंकि आपके जो मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, जो ऑफिशियल काम है, वो आपके डायरेक्टर के थ्रू जो है ASM तक पहुंचते हैं और उन लोगों ने हैंडल करने होते हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि एरिया सेल मैनेजर जो हैं वो आपके कौन है। दूसरा ये कि इनकी मंथली ट्रेनिंग कैलेंडर्स होते हैं। अगर आपकी अपलाइन आपको ट्रेनिंग्स नहीं दे रही फॉर एनी रीज़न, तो आप अपने ASM का ट्रेनिंग कैलेंडर जो है वो डाउनलोड कर लें, जो कि आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पर आप लोग लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड में आपके पास ऊपर ही एक ऑप्शन है व्हाट्स न्यू, इसको क्लिक कर लें। इसमें ब्रांच एक्टिविटीज जो है उसका ऑप्शन है, उसको क्लिक करें। उसमें आपको ASM का कैलेंडर मिल जाएगा। आप ये नोट कर लें, अपने डायरेक्टर से कंफर्म कर लें कि आप किस ASM की यूटिलिटी में है, और उनकी जो है ट्रेनिंग्स जो हैं वो ज़रूर अटेंड करें। जूम ट्रेनिंग्स होती हैं, जूम ऐप इंस्टॉल कर लें और ये ट्रेनिंग्स अटेंड करें अगर आप इस बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं। इसके बाद आती है जी SR यानी सर्विस रिक्वेस्ट। सर्विस रिक्वेस्ट टूल जो है ये एक बहुत ही अमेजिंग टूल कंपनी की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाया गया है। हमारा जो न्यू QMLS सिस्टम है, इसमें अब हमारी कोई भी क्यूरी, हमारी कोई भी प्रोडक्ट रिलेटेड, ऑर्डर रिलेटेड कोई भी इश्यूज जो होते हैं, जो कि हम कंपनी को पहले ईमेल्स करते थे, अब उसके लिए हम सर्विस रिक्वेस्ट जो है वो जनरेट करते हैं। इसकी प्रोसेस बहुत इजी है। ऑर्डर की टैब में आपको सर्विस रिक्वेस्ट मिल जाएगी। इसमें से रिपोर्ट इंसिडेंट हिस्ट्री जो है इसको आपने क्लिक करना है, और आपका जो भी प्रॉब्लम है, इंसिडेंट है, उसको आप रिपोर्ट कर दें। बहुत इजी हो गया है कंपनी के साथ कम्युनिकेट करना। तो ये टर्म आपको बार बार सुनने को मिलेगी, क्योंकि जब भी आपका कोई प्रॉब्लम होगा आपकी अपलाइन आपको यही कहेंगी SR जनरेट कर दें। सो आपको नहीं पता होता कि अब वो क्या चीज़ है, हमने कैसे करनी है। तो ये याद कर लें कि SR इज सर्विस रिक्वेस्ट। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस टर्म्स। आई होप कि ये आपके लिए कुछ बेनिफिशियल रही और आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। इन सबको जो है अपने पास नोट कर लें, याद कर लें। अगर आप ऑरिफ्लेम बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू।